दोस्तों, ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। आज मैं आपको जो कहानी बताऊंगा ना, वो दिवाली की एक अंधेरी रात की है और एक जंगल की चुड़ैल की है। बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग स्टोरी है, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, वो दिवाली की रात थी और चारों तरफ दियों की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। लेकिन उत्तराखंड का एक छोटा गांव कांगटी, इसमें इस बार कुछ अलग था। हवा में ठंड से ज़्यादा डर की वो घुली हुई थी, गंध जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे चार दोस्त थे, विक्रम, सुहेल, रुचिका और अंजलि। इन चारों ने डिसाइड किया कि इस बार ना गांव में दिवाली नहीं मनाएंगे या शहर में नहीं मनाएंगे। इस बार गांव से दूर जाएंगे, पहाड़ी और जंगल के बीचों बीच दिवाली मनाएंगे। और इसी में ना विक्रम गांव में वापस लौटा था बहुत साल बाद शहर से। और ये टोली जो थी, ये स्कूल की पुरानी टोली थी, ये चारों की जो टोली थी। और इनमें इतनी खुशी की लहर और उत्साह था ना, क्योंकि विक्रम वापस आ रहा था। और इन्होंने यही डिसाइड किया कि अब जाके जंगल के बीच दिवाली मनाएंगे, वो नहीं जो शहरों में होती है। सो इनको फिर वहाँ के बड़ों ने मना भी किया कि उस जंगल में मत जाना, वहाँ किसी की ना रूह भटकती है। तब इन दोस्तों ने कहा ये पागल हैं, इन्होंने अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। और शाम ढलते ही चारों ने अपने बैग, खाना और कुछ पटाखे ले लिए और वो निकल गए जंगल की ओर। आसमान में घने कोहरे और बादल बहुत ज़्यादा थे, और दूर उनके जहाँ जहाँ से वो देख रहे थे, दियों की लकीरें दिखाई दे रही थी, जैसा कि हम देखते हैं दिवाली के दिनों में। और ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, और रह रहकर वो झाड़ियों को हिला रही थी। अब जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था, जो बहुत ज़्यादा खंडित, जिसे कहते हैं ना, टूटा फूटा पड़ा था। और कहा जाता है वहाँ ना एक औरत की आत्मा रहती है, जो दिवाली वाले दिन दिया मांगने आती है। अब ये उनको किसी ने बताया, और इस पे विक्रम ने हंसते हुए कहा कि यार, चुड़ैल को भी दिया चाहिए होता है क्या? रुचिका ने इस पे थोड़ी सी मुस्कान दी, लेकिन थोड़ा सा ना इस बात से उनमें डर बैठ गया, बाकी तीनों में, विक्रम के अलावा। अब ये लोग चल पड़े वहां से, और ये लोग चलते चलते जंगल के बीच गए, और उन्होंने वहां पे वो मंदिर देखा। और वो मंदिर के आसपास पहुंच गए थे, सामने उनको मंदिर दिखा। मंदिर के आसपास ना बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, और जबकि बाकी पहाड़ी इलाकों में जहाँ जहाँ वो देख पा रहे थे, वहाँ दिए टिमटिमा रहे थे। उस मंदिर के अंदर भगवान की खंडित मूर्ति थी, जो टूटी हुई थी। और दीवार पर काई की परतों के बीच कोई पुराना संस्कृत का श्लोक लिखा था। अब उनमें से जो सुहेल था, उसके हाथ में टॉर्च थी, और उसने टॉर्च से उस जो लिखा था, श्लोक लिखा था, उसको पढ़ने की कोशिश की। पर उसके शब्द जो थे ना, वो घुल चुके थे। तो अंजलि ने कहा कि कुछ मत छेड़ो, दिवाली है, पूजा करते हैं पहले। अब ये लोग पूजा करने बैठ गए, और इन्होंने दिए जलाए। और थोड़ा सा माहौल ऐसा था, तो ये डर के उसमें तो थे ही। तो जैसे ही इन्होंने दिए जलाए ना, तब इन्होंने राहत की सांस ली थोड़ी सी। और चारों फिर हंसी खुशी बातें करने लगे, और उन्होंने पटाखे चलाने शुरू कर दिए, मतलब शुरू करने वाले थे। तभी बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज, इतनी तेज कि सारे दिए एक साथ बुझ गए। वो दिए बुझते ही ये लोग एक साथ सन्न रह गए बिल्कुल ही, क्योंकि पहले कोई हवा इतनी तेज नहीं चल रही थी। मंद मंद हवा चल रही थी, ठंड थी। लेकिन ये हवा का झोंका इतनी तेज आया कि एक साथ ही सारे दियों को बुझा गया। उस अंधेरे में अब सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी, और टॉर्च जल रही थी सिर्फ। अब जैसे बहुत ज्यादा हवा का तेज झोंका आया, तो इनके हाथ से टॉर्च भी गिर गई। और टॉर्च की रोशनी में इन्होंने देखा कि फर्श पर राख से कुछ लिखा था, जैसे अभी अभी किसी ने बिल्कुल उसको ताजा खुरच कर अभी अभी लिखा हो। वो लिखा था कि मुझे भी दिया चाहिए। अब सुहेल ने पढ़ के झट से टॉर्च को झटका, और बोला यार, ये तो किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। पर वो सब लोग अकेले थे, और आसपास कोई आवाज नहीं थी। बस हवा का सरसराना चल रहा था, और ऐसे जैसे उल्लुओं की और पक्षियों की आवाजें आ रही थी, उल्लुओं की आवाजें आ रही थी रात की। रुचिका ने फुसफुसाकर कहा कि यार, हमें ना कोई देख रहा है। इस पर विक्रम हंसा और बोला, अगर चुड़ैल होगी तो पटाखे की आवाज से भाग जाएगी। अब अंजलि धीरे से बोली कि मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। तभी ना मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी। एक बार, दो बार, फिर चार बार, और फिर लगातार 9 बार, और एकदम से सन्नाटा छा गया। अब ये चारों बिल्कुल सावधान हो गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने टॉर्च की रोशनी
जैसे ही सामने उन्होंने मारी तो मंदिर की मूर्ति के पीछे किसी के पैरों के निशान गीली मिट्टी में बने थे। निशान उल्टे थे, उंगलियां उधर थी जिधर एड़ियां होनी चाहिए। अब ये देख के ना चारों की हवा टाइट हो गई और विक्रम ने कांपते हुए बोला कि यार यहाँ से चलो यार। जो भी विक्रम ऊपर लगातार हंसे जा रहा था, अब इसको देख के उसकी भी हवा टाइट हो गई। कहता है, कांपते हुए कहता है, यार यहाँ से चलो। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चलो भाई यहाँ से निकला जाए। लेकिन रास्ते पर जैसे उन्होंने लौटने का वो किया, प्रयास किया, उन्हें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। सारे पेड़ एक जैसे लग रहे हैं, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। उनको लग रहा है वो घूम फिर के वहीं आ जाते थे। उनको लग रहा है, ऐसा लग रहा था जंगल ही घूमने लग गया है। इसलिए फिर सुहेल बोला कि हम बार बार एक ही जगह पे आकर रुक रहे हैं। और रुचिका ने देखा कि वो फिर से मंदिर के सामने ही खड़े थे। वो जहां से भी निकलते, रास्ता तय करते, आके मंदिर के सामने ही खड़े हो जाते थे। तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे इस चीज में। अब रात के करीब 11 बज रहे थे और विक्रम ने झुंझला के बोला कि एक काम करते हैं, सुबह तक यहीं रुकते हैं, लगातार दिए जलाते रहेंगे। दिए जलाने से चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर चारों ने दिए जलाए, लेकिन जैसे ही पहला उन्होंने दिया जलाया, जंगल के एक छोर से बहुत तेज चीख गूंजी और उस चीख से दिया बुझ गया। और अंजलि चीख पड़ी और वो बोली, ये चीख आरती जैसी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पे। अंजलि चीख पड़ी और वो बोली, ये चीख आरती जैसी थी। सोहेल बोला, आरती? आरती कौन है? तब रुचिका ने बताया कि मेरी उसकी जो दादी थी वो बताती थी कि ये एक लड़की थी आरती, जो इस जंगल में दिवाली की रात को गायब हो गई। और वो कहते हैं कि वो गायब होने के बाद वो मर गई और उसी की आत्मा हर दिवाली वाली रात को दिया मांगती है। अचानक ये जैसी क्या नाम है, रुचिका ने बात खत्म करी, अचानक पीछे से फुसफुसाहट आई, हाँ मुझे दिया दो। एकदम से विक्रम ने ना पलट के देखा। उसने देखा कि साया खड़ा था, सफेद साड़ी में, भीगे हुए बाल थे उसके और पैर जमीन पे से थोड़ा सा ऊपर थे, तैर रहे थे उसके, वो जमीन पे पैर नहीं थे उसकी। और उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ के गर्दन मोड़ दी हो। वो बहुत तेज हंसी और बोली, जिसने मुझे जलाया था आज उसकी दिवाली जलाऊंगी मैं। वो चारों आप ना देखे ताब वहां से बहुत तेज भागना शुरू हो गए। टॉर्च को फेंकी, दिए के तेल में पैर फिसले उनके और रुचिका गिर पड़ी। दिए के तेल में पैर आ गया उसका और वो गिर पड़ी। विक्रम ने उसका हाथ थामा, पर उसने देखा कि उसकी हथेली में कुछ गीला गीला लगा था और वो लाल रंग का था। और उसने देखा कि नीचे मिट्टी नहीं, खून था। और वो सिर्फ वही नहीं, पूरे जमीन पर धीरे धीरे से भाप भी उठ रही थी। सोहेल ने तब चीखते हुए कहा कि ये तो सब जल रहा है। सच में धरती के भीतर से जलती राख की महक भी आ रही थी। अचानक ठंडी हवा चली और हर दिशा में वही आवाज आने लगी कि मुझे दिया दो वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। अंजलि ने फिर चीखते हुए भागी बहुत बुरी तरह से, लेकिन जैसे ही वो भागी वो पेड़ों के झुरमुट में अटक गई और सबकी टॉर्च बुझ गई और वो अंजलि अकेले रह गई। और इन तीनों ने कुछ पल बाद उसकी चीख सुनी। अब वो उसको ढूंढने के लिए वापस आए। उन्होंने देखा कि अंजलि की गर्दन पेड़ों में उलझी हुई थी और चेहरे पर काली राख थी। आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और होठों पर राख के नीचे जलन के निशान थे। उन्होंने देखा कि अंजलि मर चुकी है। अब इसको देख के रुचिका जो है वो घुटने पे गिर गई और बोली, हमें यहाँ से निकलना ही निकलना होगा, अभी के अभी। अब तीनों किसी तरह रास्ते में थोड़ा आगे बढ़े और उनके नीचे जो सूखे पत्ते थे उनकी सरसराहट आ रही थी और हर कदम पर किसी के चलने की भी उनको आवाज़ आ रही थी, उन चारों के पैरों के अलावा। और बहुत तेज गूंज रही थी वो आवाज़। आसमान में भी अब बादल जो थे वो बादल नहीं रहे थे, वो गाढ़ा लाल रंग का वो जो प्रकाश सा जैसे होता है ना, वैसे हो गया था। और उसके पीछे बिल्कुल जैसे सूरज छुप गया हो उसके पीछे। अचानक विक्रम ने सामने देखा कि रास्ते पर छोटे छोटे दिए रखे हुए हैं, जैसे किसी ने सब सजा के रखे हों। और हर दिए की लौ जो थी वो नीली थी। सोहेल ने कहा, ये कैसी लौ है यार, नीली लौ?
रुचिका की सांसें थम गई और वो बोली, ये सामान्य आग नहीं है, ये मरे हुए लोगों की आत्माओं की लौ होती है। अब वो दियों के बीच दौड़ने लगे और हर कदम पर एक दिया बुझ जाता था। फिर जंगल में सिर्फ नीली राख रह गई क्योंकि सारे दिए बुझ गए। विक्रम ने मुड़ के देखा कि सुहेल नहीं नजर आया। उसको सुहेल नहीं दिखा, वो कहीं नहीं था। उसने चिल्लाया, सुहेल। और उसने सुना बहुत हल्की सी चीख सुनाई दी सुहेल की विक्रम को। अब विक्रम इस पे दौड़ा और उसने देखा कि पेड़ों से टंगी रस्सी में इसका सुहेल का शरीर उल्टा लटक रहा है। उसकी आंखें नीली हो गई थी और नीली रोशनी निकल रही थी उसकी आंखों में से, और उसके मुंह से खून बह रहा था, और उसके दांत भी गायब थे, और गर्दन बिल्कुल 180 डिग्री पे मुड़ी हुई थी नहीं, मतलब वो लाश थी वो सोहेल की। अब ये देख के विक्रम और रुचिका जो दोनों बचे थे वो मंदिर की तरफ भागे। उन्होंने कहा कि अब हो सकता है उस मंदिर में ही हमारी जान बच जाए। अब मंदिर की देहरी पर ही वही शब्द लिखे थे कि तकदीर का दिया बुझा तो लौ मुझे मिली। विक्रम ने समझा कि अगर वो दिया जलाएंगे तो शायद आत्मा शांत हो जाएगी, और उसने क्या किया, चाकू से अपने हाथ काटे और खून दिए में टपकाया और बोला, ये ले तेरा दिया, और उसको जला दिया। दिया तो जल उठा, लेकिन वो नीला डरावना था, और ऐसा लग रहा था उसकी लौ ना इतनी तेज फड़फड़ा रही थी कि चिल्ला रही हो किसी पे। इसको देख के रुचिका बोली कि रुको, वो खून नहीं मांग रही, वो आत्मा मांगती है। विक्रम ने पलट के बोला, क्या बोल रही है यार तू? विक्रम इसको सुन के ही बहुत डर गया। तभी नीली लौ ने आकार लेना शुरू किया और सफेद साड़ी वाली वही औरत अब उन दोनों के बीच में खड़ी थी। वो धीरे धीरे झुकी और विक्रम के उसने सिर पर हाथ रख दिया, और क्षण भर में विक्रम का शरीर राख बन गया। रुचिका चिल्लाकर ठिठक कर पीछे हटी, और चुड़ैल ने उसे देखा और बोली, अब तू ही मेरा दिया है। अब राख के ढेर में फंसी रुचिका बिल्कुल स्टंड खड़ी थी। उसको कोई समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसकी जो सांसें थी वो उसके गले में फंसी हुई थी। नीले लौ का दिया मंदिर के बीच में रखा था, और उसके चारों ओर जलते हुए पत्तों पर पैर के उल्टे निशान खुद ब खुद बन रहे थे। अब ये दिया जो मंदिर के बीचों बीच रखा हुआ था वो अचानक सूरज की तरह चमकने लगा, और उसकी लौ में ना चेहरे दिखाई देने लग गए, सुहेल का, अंजलि का और विक्रम का। ये रुचिका देख रही है अभी। और उनके चेहरे जो थे तीनों के, वो जले हुए तड़पे हुए थे, जैसे कोई उन्हें लौ के भीतर जिंदा पका रहा हो। रुचिका ने कांपते हुए कहा कि तुम चाहती क्या हो, मुझे ये बताओ। तो अंधेरे में आवाज फिर से गूंजी, धीमे कांपते हुए स्वर में, कि मैं नहीं, तुम चाहती थी दियों की रोशनी की सच्चाई। अब देख, हर रोशनी के पीछे कितनी आत्माएं जलती हैं। रुचिका के पैरों के नीचे से मिट्टी दरकने लगी अब, और नीचे अंधेरे में एक गहरा गड्ढा उभर आया, मानो जैसे जमीन नहीं मुंह खोल दिया हो। खड्डे में से एक जलते हाथ बाहर निकले जो किसी औरत के शव जैसी आकृति को बाहर खींच रहे थे। वो थी आरती, वही कहानी वाली लड़की जिसका जिक्र उन्होंने सुना था। पर अब वो उसका चेहरा इंसानी नहीं था, और आधा चेहरा राख आधा लोहे का बन गया था, और सुनहरा था उसका मुंह जो था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे चिल्ला रही हों, और लेकिन होठों पर उसके मुस्कान थी। बोली कि हर दिवाली तुम सब मुझे भूल जाते हो, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें याद रखूंगी। अब फुसफुसाहट जो है ये अब भी दिवाली की रात को सुनी जाती है। मैं लौ नहीं, वो रोशनी हूँ। इस तरह से दोस्तों वो रात खत्म हुई, और अगली सुबह गांव के लोग जंगल पहुंचे। मंदिर की जगह अब सिर्फ राख का ढेर था, और राख के बीच एक मिट्टी का दिया रखा था जिसमें नीली लौ जल रही थी, और इन चारों के चेहरे गांव वाले भी देख सकते थे, मरे हुए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।